कि बीपीएससी ने यह ठाना है कि अब रट्टेमार छात्रों को हम नो एंट्री कर देंगे। क्या ऑप्शनल को एक तरह से खत्म कर दिया गया है वो सही है या फिर से ऑप्शनल को रहना चाहिए? कहने का मतलब है कि अब मैदान बराबर है और इसी में किसी भी सब्जेक्ट को अब लाभ या हानि की बातें खत्म हो गई। ये जो पहले आरोप लगता था कि इंजीनियरिंग वाले जो हैं उनको ज़्यादा नंबर मिल जाता है, मैथ वाले को ज़्यादा नंबर मिल जाता है, वो सारी चीज़ें अब बीपीएससी में खत्म हो जाएगी। आयोग ने वही किया जो उसे करना था, वो शुरू के 3 ऑप्शन में वो क्लियर कर दिया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी के द्वारा 68वीं मेंस में एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया गया है। सब कुछ बदल के रख दिया गया है। अब आपका छात्रों का फीडबैक आएगा, उसके हिसाब से पता चलेगा कि वो कितना इसे स्वीकार करने को तैयार है। लेकिन जैसा हुआ है उस पर बहुत सारे लोग, अभी मेरी कुछ छात्रों से, शिक्षकों से बात हुई है, वो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। और सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन जो है ऑप्शनल पेपर को लेकर है। सबसे पहले बता देते हैं, आप खैर देख भी चुके होंगे कि बीपीएससी ने 68वीं में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। हिंदी 100 नंबर का है, जीएस फर्स्ट सेकंड 300 नंबर का है और 300 नंबर का निबंध रखा गया है और 100 नंबर का ऑप्शनल क्वालिफाइंग किया गया है। यानी कि आपको उसमें मिनिमम जो उसका नंबर है उतने अंक प्राप्त करने हैं और उसका अंक जो है आपके मेंस के नंबर में यानी कि मेरिट में नहीं जुड़ेगा। यहीं पर सबसे ज़्यादा जो है वो उंगली अभी उठ रहा है। आपको बता दें कि 67वीं मेंस के दौरान छात्रों से फीडबैक मांगी गई थी। 7 तरह के फीडबैक में ऑप्शन दिए गए थे। आयोग पहले से ही डिसाइडेड था कि हमें क्या करना है, क्योंकि उसमें था कि ये ऑप्शनल हटा कर निबंध पेपर को दे दिया जाए। उसके लिए ज़्यादा छात्रों ने नहीं दिया था अपना फीडबैक। ज़्यादा छात्रों ने फीडबैक दिया था कि नॉर्मलाइजेशन या स्टैटिकल जो उसका जो कहा जाए कि स्केलिंग जो है वो हो, लेकिन कैसे हो ये उन्हें पता नहीं। ये सबसे ज़्यादा दिया गया था जो छात्रों का फीडबैक में राय जो था। लेकिन आपको बता दें हम कि आयोग ने वही किया जो उसे करना था। वो शुरू के 3 ऑप्शन में वो क्लियर कर दिया था कि ऑप्शनल को एमसीक्यू बेस्ड कर दिया जाए, ऑप्शनल को हटाकर निबंध कर दिया जाए, और वही हुआ। ऑप्शनल नहीं हटाना चाहिए था। कारण है क्योंकि बीपीएससी की तैयारी करने वाले अधिकतर छात्र यूपीएससी का भी तैयारी करते हैं और यूपीएससी ने ऑप्शनल सब्जेक्टिव बना के रखा अभी तक। ऐसे में बिहार में ऑप्शनल को खत्म कर देने से एक जो तैयारी का जो परिपाटी रहता है वो नहीं बन पाता है। यानी कि कहा जाए तो यूपीएससी को ही लगभग स्टेट पीसीएस फॉलो करती है, लगभग छात्र भी उसी तरह फॉलो करते हैं। तो यूपीएससी में ऑप्शनल है और इसमें ऑप्शनल नहीं है। इससे सबसे ज़्यादा नुकसान वैसे शिक्षक जो कि इन सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं उनको हुआ है। उनका पूरा कहा जाए तो व्यवसाय ही एक तरह से जो है उस पर संकट, प्रश्न चिन्ह जो है उस पर लग गया। इसके अलावा एक और बात है कि ऑप्शनल आप हटा रहे हैं, इससे विश्वविद्यालयों में सब्जेक्ट को लेकर जो है छात्रों की निराशा जो है वो ज़्यादा बनेगी। आपको पता है कि बिहार के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है, केवल सर्टिफिकेट वितरण होता है, जहाँ पर आप हर एक साल जो है नाम लिखवाइए, फॉर्म भरिए, पास कीजिए, यही होता है। और छात्र जो हैं ऑप्शनल भले ही वहाँ लेते हैं, अपना अलग से तैयारी करते हैं, कोचिंग करते हैं, लेकिन जब बीपीएससी में ही ऑप्शनल का खेल खत्म हो जाएगा तो यूनिवर्सिटी भी एक तरह से बर्बाद हो जाएंगे। यूनिवर्सिटी में भी सीरियसली इसको पढ़ने वाला कोई नहीं रहेगा, क्योंकि बिहार में पढ़ाई का मतलब सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी होता है। 99% से भी ज़्यादा लोग इसी उद्देश्य से पढ़ते हैं कि हमको सरकारी नौकरी हो जाए। और ऐसे में आप अगर ऑप्शनल को हटा रहे हैं तो विश्वविद्यालय में भी पहले से पढ़ाई है ही नहीं। छात्र भले एडमिशन लेके बाद में अपना अलग से पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी या कोचिंग करते हैं, वो भी ये परंपरा यहाँ से खत्म होने जा रही है। यानी कहा जाए तो विश्वविद्यालयों के प्रति रुझान जो है वो पूरी तरह खत्म होने जा रहा है बीपीएससी के इस कदम से।
आपको बताएं कि 68वीं में ही बीपीएससी पीटी में निगेटिव मार्किंग को रखा गया है, जिसमें कहा गया है कि अगर आप सही देते हैं जवाब तो 1 नंबर दिया जाएगा, गलत देते हैं तो 1/4 नंबर काट लिया जाएगा। इसके अलावा आप 2 गोला रंगते हैं तो भी आपके नंबर जो है वो कटेंगे, 0.05 उसमें नंबर काट लिया जाएगा। अगर आप नहीं सॉल्व करते हैं तो उसके लिए कोई नंबर नहीं कटेगा। और आप देख सकते हैं कि आवेदन करने की तिथि हमने पहले भी आपको बताया था कि 1 हफ्ता कम से कम बढ़ाया जाएगा, तो 10 दिन बढ़ाया गया है। अब 30 दिसंबर तक आप 68वीं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो बहुत ही बड़ा परिवर्तन किया गया है बीपीएससी के द्वारा। और मेंस को अगर देखा जाए, अगर इस तरह देखा जाए तो मेंस सबके लिए बराबर हो गया। अब ये जो पहले आरोप लगता था कि इंजीनियरिंग वाले जो हैं उनको ज़्यादा नंबर मिल जाता है, मैथ वाले को ज़्यादा नंबर मिल जाता है, वो सारी चीज़ें अब बीपीएससी में ख़त्म हो जाएगी। यानी कि अब बीपीएससी हिस्ट्री से पढ़ने वाले या सिविल इंजीनियरिंग से पढ़ने वाले या एंथ्रोपोलॉजी से पढ़ने वाले या एलएसडब्ल्यू से पढ़ने वाले जो भी हैं उन सब के लिए बराबर हो गया। अब कहने का मतलब है कि अब मैदान बराबर है और इसी में किसी भी सब्जेक्ट को अब लाभ या हानि की बातें खत्म हो गई। एक तरह से देखा जाए तो ये जो है काफ़ी अच्छा भी है, क्योंकि हम भी देखें, हम लोग भुगते हैं कि पहले ऑप्शनल पेपर जो होते थे उसमें किस तरह का खेल होता था बीपीएससी में। आप कितना भी अच्छा लिख दीजिए आप पास नहीं करते थे। और कुछ सब्जेक्ट ऐसा होता था कि कुछ भी लिख दीजिए तो आपको इतना अधिक नंबर आ जाएगा कि वो आपको सीट जो है पक्का कर देगा। ये खेल खत्म हो गया बीपीएससी से, ये खेल जो है पूरी तरह खत्म हो गया है। और स्तरीय प्रश्न आयोग के सूत्रों से हमारी बात होती है, उनका सीधे कहना है कि बीपीएससी ने यह ठाना है कि अब रट्टेमार छात्रों को हम नो एंट्री कर देंगे। पीटी में भी ऐसे प्रश्न रहेंगे जो वैसे छात्र जो कि डेडिकेटेड हैं, पूरे किताबों का अध्ययन करते हैं, ऑथेंटिक बुक पढ़ते हैं, जो कि एक सिविल सर्वेंट के लिए ज़रूरी होता है, वो ही पीटी के प्रश्न सही कर पाएंगे। और मेंस भी ऐसा होगा जो कि तैयारी करने वाले डेडिकेटेड छात्र हैं वो ही इसको क्रैक कर पाएंगे। तो बीपीएससी में लगातार सुधारों का दौर जारी है। जब से नए अध्यक्ष आए हैं अतुल प्रसाद, पूरी तरह से उन्होंने बीपीएससी को बदल के रख दिया है। आपको बताएं कि इंटरव्यू का वीडियो रिकॉर्डिंग की बातें भी चल रही थी, लेकिन कल विधानसभा में मंत्री विजेंद्र यादव ने साफ कह दिया कि बीपीएससी इंटरव्यू का वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो सकता है। उसने अपने वक्तव्य में इसको लेकर जो अलग अलग जो है अपना तर्क दिया। उन्होंने कहा कि इससे इंटरव्यू लेने वाले पर प्रेशर होगा, दबाव होगा, क्योंकि उसके आधार पर बाद में चैलेंज किया जा सकता है, जबकि इंटरव्यू जो है एक अलग प्रोसेस है। तो आपको बता दें कि बीपीएससी 68वीं जो है वो पूरी तरह से बदल चुका है। 67-68 पूरी तरह से बदल चुका है। बीपीएससी 12 फरवरी को पीटी लेगी और उसके बाद मेंस का शेड्यूल है। और मेंस में बदला सब कुछ रहेगा। 2 जीएस के और एक निबंध का पेपर 300 नंबर का रहेगा। तो निबंध के लिए छात्रों को अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। 3000 वर्ड का अमूमन होता है निबंध, एक अगर निबंध दिया जाएगा, यूपीएससी में यही चलता है, 3000 से 3500 वर्ड में लिखना होता है। उसके लिए छात्रों को तैयारी करनी होगी। और आपका ऑप्शनल में क्वालिफाइंग होगा, उसमें आपको मिनिमम नंबर पास करना जरूरी है और उसके अंक जो हैं आपके मेंस में नहीं जुटेंगे। तो क्या आपकी राय है? आपकी राय क्या है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ज़रूर अपनी राय को व्यक्त करें। क्या ऑप्शनल को एक तरह से ख़त्म कर दिया गया है वो सही है, या फिर से ऑप्शनल को रहना चाहिए, सब्जेक्टिव होना चाहिए, या एमसीक्यू बेस्ड होना चाहिए? क्या होना चाहिए ये अपनी आप राय दें। लेकिन मेरे ख्याल से ऑप्शनल को ख़त्म नहीं करना चाहिए था। ऑप्शनल को सब्जेक्टिव फॉर्मेट में कम ही अंकों का रखते, लेकिन रखना जरूरी था। लेकिन इन सब के साथ बीपीएससी जो है अब सब के लिए बराबर हो जाएगा और किसी सब्जेक्ट का जो है फ़ायदा नुकसान जो पहले बात होता था वो अब नहीं रह पाएगा। कहने का मतलब है कि लाइन जो है, रेस की लाइन सबके लिए बराबर हो गई है। तो राय अपना व्यक्त करें, बताएं कि आप इसको कैसे देखते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।